हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस रिप्रोडक्शन पार्ट 2। ये जेबीएम स्कूल के नोट्स हैं। चलिए, नाउ द पार्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम दो तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट प्लेस with the involvement of two individual of two different sex मेल एंड फीमेल। रिप्रोडक्शन वो मोड होता है जहां पर दो तरीके के इंडिविजुअल, दो तरीके के डिफरेंट सेक्स जब एक सिमिलर इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गेनिज्म हैव मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मेल जाइमेट्स। ये मेल जाइमेट्स क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्पर्म विच आर स्मॉल एंड मोटाइल, एंड द फीमेल ऑर्गेनिज्म हैव फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओवा विच आर जर्नली लार्ज और स्टोर फूड, जिसकी जो क्या होता है, लार्ज होता है और फूड को स्टोर करता है। मेल एंड फीमेल जाइमेट फ्यूज, जब मेल और फीमेल जाइमेट्स फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, जाइगोट बनाते हैं, ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या सिग्निफिकेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डीएनए। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डीएनए एज वेल एज द सेल्यूलर अपैरेटस। और क्या होता है इसमें, सेल्यूलर अपैरेटस होता है ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, विच प्रमोट डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी देता है आपको ऑफस्प्रिंग में। सेकेंड पॉइंट है सिंस जाइमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू ऑर्गेनिज्म, जब जाइमेट्स जो है वो दो ऑर्गेनिज्म से आता है, इट रिजल्ट अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। तो इसका एक कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि हम इसमें अलग तरीके के जीन्स को देखते हैं, विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। इसके कहने का साफ साफ मतलब ये है कि जो डीएनए होता है वो क्या फॉर्म करता है, जेनेटिक वेरिएशन फॉर्म करता है। जो भी बेबी होता है वो या तो आपके मेल पर जाता है या फिर आपके फीमेल पर जाता है, मतलब उसके जीन्स उसके पेरेंट से ही ट्रांसफर करे गए होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या है कि आप एक स्पीशीज का ओरिजिन करें, क्रिएट करें, उसे जनरेट करें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूस द डीएनए, जिसके जो क्या कम करता है, डीएनए दैट मैटर टू हाफ सो दैट द जाइगोट फॉर्म, जिससे जाइगोट बनता है। आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन जब हो जाता है, हैज द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए होता है एज द पेरेंट, इट मेंटेन द डीएनए इन अ स्पीशीज। जैसे आपके पेरेंट में मेंटेन होता है वैसे ही किस में मेंटेन होता है, आपका जो बेबी फॉर्म होने वाला होता है उसमें मेंटेन होता है। लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, कंबाइनिंग डीएनए हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के। टू ऑर्गेनिज्म विच में ब्रिंग द अनडिजायरेबल फीचर ऑल्सो, जिसके अनडिजायरेबल फीचर्स और देखने को हमें मिलते हैं। अब हम किस में देखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में देखेंगे और ह्यूमंस में देखेंगे। पहले हम प्लांट्स में देखते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव फ्लावर के अंदर, हम वो देखते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल्स। ये नाम है चारों, ये ऐसे ही याद करने हैं। सेपल क्या होता है पहले ये देखेंगे, फिर पेटल, स्टेमन और फिलामेंट। गिव मी अ सेकंड। सेपल्स क्या होता है, सेपल्स आर ग्रीन स्ट्रक्चर। सेपल्स क्या है, ग्रीन स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो इनर पार्ट होता है प्लांट का। व्हेन द फ्लावर इज इन द बर्ड स्टेज, जब फ्लावर किस स्टेज में होता है, बर्डिंग स्टेज में होता है। पेटल्स हमें पता है, पत्तियों को पेटल्स कहते हैं। पत्तियां क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो पेटल्स आर कलरफुल
एंड अट्रैक्ट, और क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को, किस चीज के लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। स्टेमन क्या है, स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, जो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। कंटेन मेल जाइमेट्स, जो क्या देता है, मेल जाइमेट्स देता है। द स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टॉक दैट इज द फिलामेंट, और एक होता है एंथर, ठीक है। सोलोवेंट टॉप पार्ट, जो ऊपर का सोलोवेंट पार्ट हमें देखने को मिलता है, जो ऊपर का हमें सोलोवेंट पार्ट देखने को मिलता है, वहां पर आपके बहुत सारे लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। द कार्पेल इज द फीमेल पार्ट, कार्पेल क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दैट प्रोड्यूस ओव्यूल्स, जो क्या प्रोड्यूस करती है, ओव्यूल प्रोड्यूस करती है। दैट कंटेन फीमेल जाइमेट्स, जो क्या देता है हमें, फीमेल जाइमेट्स। इट हैज 3 पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है। स्टिग्मा, ठीक है, जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, विच इज टॉप स्टिकी पार्ट, चिपचिपा पार्ट होता है। रिसीव पॉलन ग्रेन, यहाँ पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव किया जाता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। फिर हम देखते हैं स्टाइल, स्टाइल क्या है, इट इज द मिडल लॉन्ग पार्ट, ये मिडल लॉन्ग पार्ट होता है। एंड ओवेरी, ओवेरी विच इज सोलन पार्ट, ओवेरी क्या है आपका, सोलन पार्ट है। दैट कंटेन ओव्यूल्स, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। ईच ओव्यूल हैज एन एग, हर एक ओव्यूल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, एग्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल जाइमेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन दिखा रखा है। ये हिस्सा है आपका कार्पेल, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हिस्सा है आपका स्टेमिन, जो क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमिन को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, दैट इज द एंथर एंड द फिलामेंट, और हम कार्पेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरीज। ओवेरीज कंटेन द ओव्यूल्स विच इज द एग, जिसमें क्या होते हैं, हमारे एग्स होते हैं। द फ्लावर्स में बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर्स क्या हो सकते हैं हमारे, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं। हैविंग द बोथ, जिसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, स्टेमिन भी हो सकता है और कार्पेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड चाइना रोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस कहते हैं। द फ्लावर में बी बाय यूनिसेक्सुअल, फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। हैविंग आइदर स्टेमिन, जहां पर या तो स्टेमिन होगा या फिर क्या होगा, कार्पेल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल पपाया या फिर वाटरमेलन, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, अभी तक हमने क्या पार्ट समझे हैं, मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां हमने समझा है कि मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं और फीमेल पार्ट में क्या होता है, स्टिग्मा होता है, सॉरी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरीज, जिसे हम कार्पेल कहते हैं, और मेल पार्ट में क्या होता है, स्टेमिन होता है, ठीक है। तो अब हम इनका रिप्रोडक्शन बेसिकली हम ये कह सकते हैं, हम इनका पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझेंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये वो प्रोसेस है जहां आप पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पर। किससे करते हैं हम, एंथर से स्टिग्मा पर ऑफ द फ्लावर, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको नोट्स में मिल रही हैं, इनको एज इट इज याद करना, जैसे ही दे रखे हैं। मैं भी आपको ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस दूंगी, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस दूंगी। तो कितने तरीके के होते हैं पॉलिनेशन, 2 तरीके के, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ऑफ द सेम फ्लावर, कैसे, सेम फ्लावर के, और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या किसी और फ्लावर से पर एक ही प्लांट पे, मतलब एक ही प्लांट में वो खुद ही ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जहां पर हम पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं एंथर से स्टिग्मा पर। देखिए दोनों चीज सेम है दोनों जगहों पर। आप जब भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो हमेशा एंथर से कहाँ जाएगा बेटा, स्टिग्मा की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अब ये किस में होगा, अनदर फ्लावर में या फिर डिफरेंट
पार्ट ऑफ द सेम स्पीशीज में होगा। इट टेक जर्नली प्लेस विद द हेल्प ऑफ, अलग अलग तरीके के इसमें एजेंट्स लगते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, विंड हो गया या वाटर हो गया। मान लीजिए इंसेक्ट हुआ, कोई कीड़ा पॉलन ग्रेन चिपका करके किसी दूसरे फ्लावर पर जाके बैठा, वहां पर वो एंथर के पार्ट से टच हुआ तो ट्रांसफर हो गए। कोई बर्ड आया, बर्ड से वो ट्रांसफर हो गए। हवा चली तो हवा से भी फूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं तो हो गए, ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही है क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, जहां पे एंथर से कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, सिग्मा की तरफ हो रहा है। समझ आ रहा है, इसमें समझ आ रहा है इतना तुम्हें? ठीक है, मैं अब आपको ये पिक्चर और यहाँ पे दिखाती हूँ। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स किस में पढ़ेंगे हम? फ्लावर्स में पढ़ेंगे। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स। कौन कौन से होते हैं? अ टिपिकल फ्लावर कॉम्प्रिसाइज 4 होल्स नेमली, जिन्हें हम पेटल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। इनका क्या क्या काम होता है वही सब जो पीछे था वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, बस एक रिवीजन पर्पज से आप देखिए। सेपल्स क्या काम करते हैं? दे आर द ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनर पार्ट होता है, और ये कब होता है? बर्डिंग स्टेज में होता है, जब फ्लावर ग्रो होना स्टार्ट होता है। पेटल्स क्या होता है? पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, तो बेसिकली ये क्या होंगी? कलरफुल होंगी और अट्रैक्ट करेंगी किसको? इंसेक्ट्स को। किस लिए? पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कंसिस्ट, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? एंथर देखने को मिलेगा और फिलामेंट देखने को मिलेगा। तो स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बोरी जैसा एक स्ट्रक्चर है, दैट प्रोड्यूस द पॉलन ग्रेन, जो क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। फिलामेंट क्या है? थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंथर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं कार्पेल। कार्पेल क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं? एग सेल। ठीक है। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ, कार्पेल में क्या क्या होता है? सिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा बीइंग अ स्टिकी पार्ट होता है नेचर में। रिसीव पॉलन ग्रेन्स, इसे साइलेंट पे लगा दो। पॉलन ग्रेन्स आंटी को दो उसे वापस। रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा, स्टाइल किससे कनेक्ट होता है? स्टिग्मा से। एंड ओवेरी thus हेल्पिंग द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, तब वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती है स्टाइल टू ओवेरीज तक। ओवेरी इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवेरी क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका? कार्पेल का। विच प्रोड्यूस द फीमेल जाइमेट्स, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कितने तरीके के फ्लावर्स होते हैं अब हम ये देखेंगे। बाइसेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल के अंदर ये वो फ्लावर्स होते हैं दैट कंटेन मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जहां पर मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल होगा, जैसे पपाया और वाटरमेलन। अब हम क्या देखते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखना है? पॉलिनेशन देखना है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब हम क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर होते हुए देखते हैं, कहां से? एंथर से लेके स्टिग्मा पर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। सम एक्सटर्नल एजेंट, कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी इसमें हमें हेल्प करते हैं, और वो कौन सा पार्ट है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन का। 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, जिसमें हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? यहाँ पर हम क्या देखते हैं? द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो किससे ट्रांसफर होते हैं? एंथर से स्टिग्मा पर, ऑफ द सेम फ्लावर। किसमें? सेम फ्लावर या फिर सेम फ्लावर के पार्ट ऑफ द प्लांट में। क्रॉस पॉलिनेशन में हमें एक क्या चाहिए? एजेंट चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या क्या चाहिए। अब देखो इसमें एजेंट की बात करी जा रही है, इसमें भी सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट प्लांट होता है या फिर डिफरेंट प्लांट ऑफ पार्ट होता है। ठीक है। अब एजेंट कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? अब देखो, देयर आर सेवरल वेज बाय विच फ्लावर गेट पॉलिनेटेड। जहां से जो फ्लावर है वो क्या होता है? पॉलिनेटेड होता है। जैसे एक होता है आपका अबॉयटिक और एक होता है आपका बॉयटिक। अबॉयटिक एजेंट कौन से हो गए? वाटर या फिर एयर। ठीक है। बॉयटिक कौन से हो गए? एनिमल और
इंसेक्ट। सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिनेशन का? इट इज सिग्निफिकेंट इवन बिकॉज इट प्रिसाइड्स द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इट ब्रिंग्स मेल एंड फीमेल जाइमेट्स क्लोजर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब हमारे मेल और फीमेल जाइमेट्स क्लोज हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द प्लांट्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट जीन्स। क्रॉस पॉलिनेशन से हम क्या देखते हैं? अलग अलग तरीके के जीन्स जो है वो हमें न्यू वेरिएशन ऑफ प्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। द वेरिएशन फर्दर इंक्रीज अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टूवर्ड्स एनवायरमेंट और सराउंडिंग। ये वेरिएशन बढ़ता चला जाएगा जैसे अडेप्टेबिलिटी प्लांट की बढ़ती चली जाती है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या देखेंगे? अब हम फर्टिलाइजेशन पे आ जाइए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ये फ्यूजन है मेल और फीमेल जाइमेट्स का, जो क्या बनाते हैं बेटा? जाइगोट बनाते हैं। जैसे मेल और फीमेल के जाइमेट्स मिलके क्या बना रहे हैं? हमारा जाइगोट बना रहे हैं। ठीक है, इसके भी जाइमेट है, ठीक है, और इसके भी जाइमेट है। ये क्या बना रहे हैं? हमारा जाइगोट बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन भी किसको फॉलो करता है? फर्टिलाइजेशन को फॉलो अप करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन वन मेल जाइमेट विद एग अलोंग विद द यूनियन ऑफ सेकेंड मेल जाइमेट विद द टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो, मैं आपको ना इसमें पिक्चर दी हुई है, जर्मिनेशन आ गया यहाँ। तो ये प्रोसेस जो फ्यूजन की, इसमें क्या होता है? एक मेल जाइमेट होता है विद द एग के साथ, विद द यूनियन ऑफ द सेकंड मेल। जब हमारा सेकंड मेल जाइमेट होता है तो उसके साथ एक और न्यूक्लियाई जुड़ जाता है। मतलब आपके न्यूक्लियस बेसिकली कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम जब सेकेंडरी न्यूक्लियस जो हमारा बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। आउट ऑफ द 2 मेल जाइमेट्स, 2 मेल जाइमेट्स के हम देखते हैं, 1 फ्यूज विद द एग। एक फ्यूज आपका किसके साथ होता है? एग के साथ। टू कैरी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, नहीं तो स्टैंगेमी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड मेल जाइमेट जो होता है वो फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ होता है? पोलर न्यूक्लियाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। विच फॉर्म्स एंडोस्पर्म, जो क्या बनाते हैं? आपके एंडोस्पर्म बनाता है। अब यहाँ ये वाला जो हिस्सा इन्होंने बहुत ध्यान से यहाँ पे शो कर रखा है, देखिए, जो ये जो ऊपर का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीपोडल्स बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं? एग सेल कह रहे हैं। जो ये हिस्सा है पूरा, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, और जो बीच का हिस्सा आपको ये देखने को मिल रहा है वो ये वाला हिस्सा है। बेसिकली इस पूरे हिस्से को इन्होंने यहाँ पर शो करा है। ठीक है, यहाँ से एग सेल जो स्पर्म सेल है वो रिलीज होगा। ठीक है, अभी ये क्या था? देखो हमारे पास क्या है? ये एक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक है जाइगोट। अब ये 2 तरीके से बना रहा है, तो यहाँ पर ये कितने बन गए? 2। और जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे पास जाइगोट कितने बन गए बेटा? 2। और एंडोस्पर्म कितने हो गए हमारे पास? 3। समझ आया? तो कैसे ध्यान रखोगे? जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट कितने बन जाते हैं? 2 बनते हैं, और एंडोस्पर्म कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन देखते हैं जो उसमें हमें देखने को मिलता है। चलिए, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर हम मेल और फीमेल जाइमेट्स मिलाकर के क्या बनाते हैं बेटा? हमारे जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेल और फीमेल हमारे क्या बनाते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय द फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। द इवेंट आर पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवेरी। वो ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ गिरते हैं? ओवेरी के स्टिग्मा के पार्ट पर गिरते हैं, जिससे जो है वो जो हमारे ऊपर का रिप्रोडक्शन या पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। पॉलन ट्यूब्स ग्रो आउट होती हैं ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ट्रैवल करती हैं स्टाइल से रीच द ओवेरी। ये क्या कहना चाह रहा है हमसे? ये यहाँ पर हमें ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर इस वाले हिस्से में हमारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो गिरते हैं, चिपकते हैं, यहाँ से स्टाइल से होते हुए वो नीचे जाते हैं और कहाँ आते हैं बेटा? हमारे ओवेरी वाले हिस्से में आते हैं। समझ आया? ये हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
pollen tubes has 2 male germ cells. यहाँ पर 2 मेल जर्म सेल्स होते हैं. ईच ओव्यूल हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई. हर एक के पास क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और एक फीमेल जर्म सेल होता है. मतलब एक एग होता है और न्यूक्लियाई मतलब पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं हमारे पास? 2 होते हैं. ठीक है. पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल. पोलन ट्यूब से कितने रिलीज होते हैं मेल जर्म सेल? 2 होते हैं. ठीक है. इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. इनसाइड ऑफ देम फ्यूजेज विद द फीमेल जर्म सेल. और वो अंदर क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट. और वो बाद में क्या बनता है? बेबी प्लांट, एम्ब्रियो होता है. और इसी फ्यूजन को हम किस नाम से जानते हैं बताओ? सेंगेमी. ठीक है. द अदर मेल जर्म सेल फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई. और दूसरी वाली को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया. सो इन द फ्लावर प्लांट टू फ्यूजन टेक प्लेस. 2 तरीके के फ्यूजन हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन. तो 2 फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिले. एक तो जो कौन सा हो गया हमारा? ट्रिपल फ्यूजन हो गया. ठीक है. और एक जो हमारा स्वागेमी हो रहा है. इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? यहाँ पर आप यहाँ पर डालोगे ट्रिपल फ्यूजन और यहाँ डालोगे साइनगेमी. मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पर डालो आप ट्रिपल. ठीक है. मैं अभी आपको हिंदी में ना इसके साथ बताऊंगी बाद में. ठीक है. यहाँ आप डालो इसके हिस्से का SYNGAMY. ठीक है. तो डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली किसे कहा जा रहा है? इन दोनों तरीके के फ्यूजन्स को हम क्या कह रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. ये रहा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. फर्टिलाइजेशन हो गया है, उसके बाद क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं? आप मैथ्स कर लो चाहे. ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर. अब अलग अलग तरीके के चेंजेस होंगे फ्लावर के अंदर जो हमें देखने को मिलते फर्टिलाइजेशन देखने को हमें मिलता है. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर. जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स. अब जाइगोट क्या है? वो अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम्स पर और डिवाइड होता चला जाता है. ठीक है. एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल. और ओव्यूल के अंदर क्या क्रिएट कर देता है? एम्ब्रियो. ठीक है. अब ये क्या देखेंगे? इसके 3 पॉइंटर्स अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट. ओव्यूल क्या डेवलप करेगा? आपके सामने टफ कोट. ठीक है. चेंजेस इनटू अ सीड. बाद में किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा. ओवरीज ग्रो रैपिडली. ये क्या होगा? रैपिडली, तेजी से बड़ा होगा, ग्रो होगा. और ये किस फॉर्म में बदल जाएगा? फ्रूट के फॉर्म में बदल जाएगा. फिर इसमें क्या आएंगे? सेपल, पेटल, स्टेमन. फिर बाद में यही प्रोसेस इसके साथ भी और आगे कंटिन्यू चलेगी. ठीक है. सीड एंड इट्स पार्ट. सीड पढ़ेंगे और उसके पार्ट्स पढ़ेंगे. ठीक है. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? द एडवांटेजेस ऑफ सीड दैट प्रोटेक्ट फॉर द फ्यूचर प्लांट दैट इज द एम्ब्रियो. जो हमें प्रोटेक्ट, जो हमारे फ्यूचर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं. सीड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है आपका कॉटिलिडेंस और एक होता है आपका एम्ब्रियो कॉटिलिडेंस. ठीक है. स्टोर फूड. जो फूड को स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर प्लांट. एम्ब्रियो के भी कितने पार्ट है बेटा? 2 पार्ट है. एक है हमारा, देखो उसमें है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. हाँ जी, इसमें है. मैं भी बताती हूँ. ये वाला ही पढ़ के दिखाऊंगी. पहले ये वाला कर लेते हैं. ह्यूमन, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा ह्यूमन बीइंग का. फिर मैं उसके साथ स्टार्ट कराती हूँ. ठीक है. तो इसके क्या देख रहे थे हम? एम्ब्रियो हैज द 2 पार्ट्स. एम्ब्रियो के भी 2 पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल और यहाँ हम बोलते हैं रेडिकल. प्लूम्यूल डेवलप्ड इनटू शूट. किस में डेवलप होता है? ये शूट में. रेडिकल किस में डेवलप होता है? रूट में. तो ये किस में डेवलप होता है जी? शूट में. और ये किस में डेवलप होता है? रूट में. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. ऐसे ध्यान रखो. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ
डेवलपमेंट सीडलिंग, जैसे ही एक सीडलिंग की प्रोसेस डेवलपमेंट की स्टार्ट होती है, द एम्ब्रियो अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस इज नोन एज द जर्मिनेशन। इसे ही क्या कहा जाता है? जर्मिनेशन कहा जाता है। ये इसकी पिक्चर है, ठीक है। अब हम इसके आगे का यहां से देखते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन्स ऑन द स्टिग्मा, कैसे जर्मिनेट होगा पॉलन स्टिग्मा से? जो मैंने अभी आपको बताया वो सब यही लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे इसमें मेंशन करा हुआ है। एक सेकंड रुको। चलिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा आफ्टर पॉलन लैंड्स, जैसे ही पॉलन लैंड्स होते हैं ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा, किसी भी स्टिग्मा पर, द पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो पॉलन ग्रेन क्या ऑब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इट प्रोड्यूस अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब, और यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? अ ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलन ट्यूब कहते हैं। पॉलन ट्यूब ग्रो, पॉलन ट्यूब क्या होती है? ग्रो करती है थ्रू स्टाइल से, और कहाँ तक पहुंचती है? ओवेरी तक। ये मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर, आपको समझ आ रहा है प्रणव? यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है, और फिर यहाँ से कहाँ आएगी? यहाँ तक आएगी। समझ आया? ठीक है। इट्स टिप कंटेन अ ट्यूब न्यूक्लियस, इसकी टिप पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, एंड 2 मेल जाइमेट्स, और क्या होते हैं? 2 मेल जाइमेट या फिर स्पर्म सेल होते हैं। द एडवांसिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, जैसे ही हमें क्या देखने को मिलता है? एडवांसमेंट देखने को मिलती है पॉलन ट्यूब की। ये एंटर करता है, एंटर्स एन ओव्यूल जर्नली थ्रू अ माइक्रोफ्लाइल, रीच द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये कहाँ एंटर करेगा बेटा? यहाँ पर एंटर करने लग जाएगा एम्ब्रियो सैक्स के अंदर। हाँ जी, ठीक है। हेयर द ट्यूब ब्रस्ट, अब यहाँ पे ट्यूब क्या होती है? फटती है, ब्रस्ट होती है। रिलीज इट्स 2 मेल जाइमेट्स, और वहां पर मेल जाइमेट्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। 1 मेल जाइमेट फ्यूज विद एग, एग जो है वो एग के साथ फ्यूज होता है, जो क्या बनाता है? हमारा जाइगोट, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंगेमी, ठीक है। सेकेंड वाला जो है वो क्या होता है? द सेकेंड मेल जाइमेट फ्यूज विद द बाइनोसिलेट सेंट्रल सेल, ये बीच वाले सेल के साथ फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एंडोस्पर्म। ये किसके साथ फॉर्म करता है? एंडोस्पर्म। देखिए जी, ये वाला क्या हो गया हमारा? जाइगोट, और ये हमारा क्या हो गया? एंडोस्पर्म। समझ आया? सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्व फ्यूजन, इसे हम 3 तरीके की फ्यूजन, 3 तरीके के न्यूक्लियस हमें ऊपर देखने को मिलते हैं। ये दिखने को मिल रहे हैं ना, है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। थस ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल जाइमेट्स, तो बेसिकली ये क्या है? मेल जाइमेट की वो फ्यूजन है जहां पर विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई इनसाइड द एम्ब्रियो सेक, जहां पर क्या है? आपके एम्ब्रियो सेक में है, ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। अब ये यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकते हैं कि आपको 2 एक जैसे देखने को मिले। एक होता है आपका एंडोस्पर्म, और ये वाला होता है आपका एंजियोस्पर्म। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। सिंस 2 काइंड ऑफ फ्यूजन, देखो उन्होंने भी वही बोला, 2 तरीके का जो हमें फ्यूजन देखने को मिलते हैं, सेगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। ये कहां पर होता है? एम्ब्रियो सैक में होता है। दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ यूनिक इवेंट, ये एक यूनिक इवेंट है एक फ्लावरिंग प्लांट पे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंजेस आते हैं हमारे सीड? क्या चेंजेस आते हैं हमारे सीड में? उधर शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा। द आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल, सॉरी, the outer layer of the ovule become impervious and hard and function of the seed coat। outer layer हमारा क्या काम करती है? seed coat का काम करती है। ovule with an embryo, ये जो inside होता है इसे हम क्या बोलते हैं?
सीड बोलते हैं। जब ये लार्ज हो जाता है या रिपन हो जाता है तब ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और जो फ्लावर पार्ट होता है उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, वापस वही चीज है, सेपल देखने को मिलता है, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब देखने को मिलता है। और ये प्रोसेस दोबारा रीजनरेट होती रहती है। समझ आया, कोई दिक्कत? अब हम देखते हैं सीड। ठीक है, सीड देखेंगे। ठीक है, सीड इज द फाइनल लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये क्या है, हमारा लास्ट स्टेज देखने को हमें मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स में। इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट इज डेवलप्ड इनसाइड द फ्रूट। ये कहाँ होता है, आपके फ्रूट के इनसाइड होता है। सीड प्रोटेक्ट फ्यूचर प्लांट, एज यूजुअल वो प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर प्लांट को, जो कि क्या है, हमारा एम्ब्रियो है, क्योंकि उसके बाहर सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस एक्सेस होती है। कॉटिलिडन्स क्या है, ये सिंपली जर्नली थिक सोलोइन स्टोरेज चीज, एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा फूड जो है वो स्टोर होता है। एम्ब्रियो के पास कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ये कहाँ होता है, आपका शूट में होता है, ये कहाँ होता है, आपका रूट में होता है। यही बताया था ना मैंने, डेवलप इन शूट, रेडिकल डेवलप इन रूट। और इसी पूरी प्रोसेस के जो भी सूटेबल इन कंडीशंस होती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है? प्लांट वाले पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर अभी तक कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछो। अगर प्लांट वाले हिस्से में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछो, ताकि फिर मैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग बना सकूं। समझ आया, पक्का? चलो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बनाऊंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग।